मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसमें देखिए क्या कह रहा है कि एक वस्तु से पर्दा 75 सेंटीमीटर की दूरी पर है। जैसे मान लीजिए ये वस्तु है, ये क्या है, ये वस्तु है और ये पर्दा है। मान लो ये वस्तु है, कोई वस्तु, और ये पर्दा है। ठीक है, तो कह रहा है एक वस्तु से पर्दा 75 सेंटीमीटर दूरी पर, यानी यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, वो 75 सेंटीमीटर की दूरी पर है। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, इनके बीच में 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस। अब मान लीजिए लेंस कहीं यहाँ पर रखना है, कहीं पर भी रखना है, तो ये तो प्रतिबिंब ही हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है ये लेंस अगर रखा है तो इधर की दूरी कितनी हो जाएगी, ये तो वस्तु की दूरी हो जाएगी। मान लीजिए हमने बस यहाँ पर पूछ क्या रहा है कि उत्तल लेंस को कहाँ रखा जाए जिससे पर्दे पर वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बन जाए। तो मान लीजिए यहाँ पर रखा जाता है, मान लो यहाँ पर थोड़ी देर के लिए रखा जाता है, तो ये क्या हो जाएगी, यू हो जाएगी। और इधर क्या हो जाएगा, ये प्रतिबिंब की दूरी हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक। तो यू प्लस बी बराबर हमको 75 दिया गया है। इस हिसाब से हमारा यू प्लस बी क्या हुआ, 75 सेंटीमीटर हुआ। यानी यू प्लस बी बराबर जो है वो 75 सेंटीमीटर हुआ। तो इस हिसाब से हमारा बी क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा 75 माइनस यू। ठीक है, और लेंस की फोकस दूरी दी गई है 12 सेंटीमीटर उत्तल लेंस है, तो यह बराबर 12 सेंटीमीटर, क्योंकि उत्तल लेंस की दूरी जो होती है वो धनात्मक रहती है। और फिर उसके बाद में कह रहा आवर्धन भी ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये देख लें कि वस्तु कहाँ, मतलब जो लेंस कहाँ पर रखा जाएगा। ठीक है, तो लेंस का सूत्र लगाते हैं, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो 1/12 बराबर 1/b का मान कितना है, 75 माइनस यू, 75 माइनस यू माइनस 1/यू। अब इस यू का मान निकाल सकते हैं। तो 1/12 बराबर यहाँ पर 75 माइनस यू, और यू का एलसीएम लेंगे तो इस तरीके से हो जाएगा। तो इसकी इधर गुणा हो जाएगी तो यू माइनस, और इसकी उधर गुणा हो जाएगी तो 75। ठीक है, और माइनस माइनस होता है प्लस, तो यहाँ पर यू, तो यू से यू कैंसिल हो जाएगा क्योंकि प्लस का है, माइनस नहीं, गलत 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 गलत, दोनों प्लस के हैं, यानी यू और प्लस यू। ठीक है, अच्छा, तो इस पक्ष को इधर ले लेते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 2u और माइनस का 75 और बटे यू की इधर गुणा कर दो अंदर, तो यहाँ पर हो जाएगा 75u और माइनस का यू स्क्वायर और बराबर 1/12, 1/12। अब इसकी तिरछी गुणा कर देते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 12 दूनी 24u और 12 75 की गुणा करो, तो 12 पंचे 60 का 0 हासिल लगा, 6 62 84, 84 और 6 90, यानी 900 हो जाएगा। इधर हो जाएगा 75u और माइनस का यू स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसको इधर साइड में लो, तो ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, तो यू स्क्वायर, और जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा, 75u, 75u। इसको इधर ही रोके रहो, तो प्लस का 24u और इसको इधर भगा दो तो ये हो जाएगा 900। ठीक है, उसके बाद में 24u प्लस के हैं, 75 माइनस के हैं, 75 से ही घटाओ इसको, माइनस के रहेंगे, तो यू स्क्वायर, तो 5 में से 4 गया,
एक, 7 में से 2 गए 5, 5 में से 4 गया 1, 7 में से 2 गया 5, तो 51 यू और 900 जो है वो इधर माइनस के हो जाएंगे, ले आओ, बराबर 0। अब हमारा अच्छा खासा ये द्विघात समीकरण बन गया। ठीक है, क्या बन गया? ये द्विघात समीकरण बन गया। अब इसको देख लेते हैं। यहाँ पर फिर से ध्यान दो, देखिए इसकी गुणा इधर हो जाएगी, इसकी गुणा इधर हो जाएगी, तो u माइनस 75 प्लस u, तो यहाँ पर ये 1/12 इधर ले लिया, ये 24, 24 नहीं है, 24 नहीं है, ये 2 u है। यहाँ पर कितने हैं? ये 2 u है, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया है, ये 2 u है, इसको 24 u समझ लिया। देखिए ध्यान से यहाँ पर, ये 2 u हैं, गलत हो गया इसमें, देखो ध्यान से। हाँ हाँ, बस तो माइनस ही रखा है, ये माइनस हो गया, ये तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर जो है यही दिक्कत कर रहा था, u और माइनस का सब मिस्टेक ही हो गया। यहाँ पर ध्यान दो, 1/12 बराबर, देखो u इधर आ जाएगा, तो यहाँ पर ये प्लस का 75 ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस है, तो 75 माइनस ये माइनस का u है, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा? 1/12 और बराबर 75 और बटे 75 माइनस u और u गुणे में, तो इसकी गुणा इधर हो जाएगी, तो u क्या हो जाएगा? 75 u और माइनस का u स्क्वायर और बराबर 75 और 12 की गुणा हो जाएगी 900। ठीक है, अब इसको इधर ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा? u स्क्वायर माइनस का 75 u, इधर इसको सबको ले आए और प्लस का 900 बराबर 0। ये हमारा द्विघात समीकरण बन गया। अब 75 के ऐसे खंड करें कि इसका 900 आए, तो 15 और 60, 15 छक्का 90, तो 15 और 60 का यहाँ पर हो सकता है। देखिए यहाँ पर 15 और 60, तो u स्क्वायर और माइनस क्या हो जाएगा? 15 u और माइनस का 60 u, तो 15 60 हो जाएगा 75, और इधर क्या हो जाएगा? 15 60 की गुणा तो 900 हो जाएगा, तो यहाँ पर u कॉमन में ले सकते हैं, तो क्या हो जाएगा? u माइनस 15, यहाँ पर माइनस का 60 कॉमन में ले लो, तो क्या बचेगा? u माइनस का 60 से भाग करेंगे 900 को, तो 15 ही आएगा, तो u माइनस 15, u माइनस 15, तो u माइनस 15 को कॉमन में ले लेते हैं, इधर क्या बचेगा? u माइनस 60। तो इन दोनों गुणनखंडों से क्या पता लगता है कि u का मान 15 है और एक बार ही u का मान हमारा 60 है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है लेंस कहाँ रखेंगे? या तो 15 सेंटीमीटर रख सकते हैं यहाँ से, या फिर 60 सेंटीमीटर दूरी पर सकते हैं। और फिर उसके बाद में पूछा गया है आवर्धन, ये तो प्रतिबिंब की स्थिति हो गई है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं
अतः लेंस को वस्तु से 15 या 60 सेंटीमीटर की दूरी पर रख सकते हैं। और फिर कह रहा है आवर्धन। तो आवर्धन लेंस के लिए तो इसमें जो है पहली स्थिति में क्या होगा, बी बटे, लेंस के लिए होता है बी बटे यू, माइनस छोड़ देते हैं। तो जब प्रतिबिंब की स्थिति हमारी कितनी है, 75 माइनस यू, ठीक है। तो 75 माइनस यू यानी 75 से अगर हम 15 घटाएंगे तो 60 रहेगा। तो यहाँ पे 60 बटे, और यू का मान कितना लिया, 15। यहाँ पर क्या करें, यू बराबर अगर हम 15 लेते हैं तो बी बराबर कितना होगा, 75 में से 15 घटाओ 60 रहेगा, ठीक है। तो 15 चक्कू 60। तो यहाँ पर इसका आवर्धन कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, प्लस का 4। और उसके बाद में यदि हम यू बराबर 60 लें तो बी बराबर कितना रहेगा, 15। तब आवर्धन हमारा क्या रहेगा, बी बटे यू से 15 बटे 60। तो 15 एकन 15, 15 चक्कू 60। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1/4। तो इसका आवर्धन एक आएगा 1/4 और एक आएगा 4, ठीक है। हो सकता है आप लोगों को समझ में आया, अगर समझ में आया है तो इसको लाइक और शेयर करें, और जो चैनल पर नए जुड़े हैं तो इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इस न्यूमेरिकल का स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं।